प्रिय आत्मन, आज क्या आप लोगों के साथ सत्संग शुरू करते हैं। बरसात के दिन है और बरसात के दिन में बरसात तो होगी ही। अच्छी बरसात हो रही है। अभी पीछे से अच्छा क्लाउड और बरसात के साथ आता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसात हुई है। बहुत अच्छा लगता है प्रकृति। मुझे विशेषकर बरसात में जंगल में पौधों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। जब पानी की फुहारें पत्ते पे गिरती हैं और पत्ता हिल के उनको बाहर नीचे गिराता है। सौंदर्य बोध होना है। किसको किस चीज में सौंदर्य बोध होता है, किसमें नहीं होता है, ये व्यक्तिगत रूप है। और ये देखने के लिए आपके पास उस समय चीजों का होना जरूरी है। आपका मन शांत होना जरूरी है और किसी विशेष प्रोजेक्ट में नहीं लगा होना चाहिए। किसी विशेष काम में नहीं लगा। आज की बात शुरू करने के पहले गोरख वाणी पे ही बोलूंगा। गुरु शिष्य परंपरा के अगले भाग में जो भी होगा, एक कहानी कहूंगा। गोरख ने आगे लिखा है, उनकी शब्द तो मुझे याद नहीं है, पढ़ने के बाद अर्थ जरूर याद है, कि सिद्ध और संसारी किसको कहते हैं। इसके बाद एक सूफी कहानी बताऊंगा और बाकी चर्चाएं होंगी। सिद्ध और संसारी के लिए गोरखनाथ जी ने इतनी बढ़िया विवेचना शुरू करी है। आहा, मन खुश हो जाता है। सिद्ध किसे कहते हैं? जो अकेला हो जाए, जिसको परमात्मा की भी जरूरत नहीं है, जो अकेला पर्याप्त हो, उसको सिद्ध कहते हैं। पहले अक्षरांश। साधु किसे कहते हैं? जिसको साथ की जरूरत हो उसको साधु कहते हैं। चाहे वो साधु अपने आत्मीयों का हो, पत्नी का हो, एक से दूसरे आदमी का साथ, या नौकर का हो, और कोई नहीं, कोई तो एक खूंटी परमेश्वर की हो जिसमें सारी चीजें वो टांग सके, उसको साधु कहते हैं। जिसको 4-5 आदमियों की जरूरत पड़े, जो बिना 4-5 आदमियों के ना रह सके, उसको गृहस्थ कहते हैं, कुटुंब कहते हैं। माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु, इनको लेके जो चले उसको कुटुंब यानी गृहस्थ कहते हैं। और जो बिना भीड़ के रह ना सके उसको संसारी कहते हैं। इतनी सुंदर परिभाषा है। अब अपने आप को आप सोच लीजिए कि आप क्या हैं। पहली बात होती है सिद्ध। गोरखनाथ जी ने अपनी गोरखवाणी में सिद्धों के बारे में जो बताया है, जो अकेला रहे, उसके अलावा ना तो प्रकृति रहे, ना पुरुष रहे, ना परमात्मा रहे, ना योग रहे, योगी रहे, कुछ नहीं, वो और वही एकमात्र हो, वो कहलाता है सिद्ध। सिद्धता बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जब तक लोग नहीं पहुंचते हैं तो कैसे जानेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि ये सब उटपटांगे बातें हैं, अध्यात्म में कुछ नहीं होता है, ये है वो है। जिसने एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा है वो एवरेस्ट के बारे में क्या बोलेगा। पर एवरेस्ट में जो चढ़ा है वो चुप हो जाता है, एवरेस्ट के बारे में नहीं बोलता। और जो नहीं चढ़ा है वही एवरेस्ट के बारे में सबसे ज्यादा बोलता है। सिद्ध वह है जो अपने आप को सिद्ध कर लिया, अपने आप को पका लिया, अपने आप को जान लिया हो। उसके अंतरतम में उसके चंद्र कमल से अमृत की धारा बहने लगी हो, जिसका वो बैठे बैठे पान करता हो। ना तो उसको जंगल में जाने की जरूरत होती, ना उसको मंदिर में बैठने की जरूरत होती, ना उसको शंकराचार्य बनने की जरूरत होती, और ना उसको गुरु बनने की जरूरत होती, ना उसको चेला बनने की जरूरत होती। सिद्ध यानी सिद्ध होता है। दूसरा प्रकार आता है आदरणीय परम पूज्य साधुओं का, जो अकेले नहीं रह सकते, जिनको कोई ना कोई एक चाहिए। कुछ नहीं चाहिए
तो भगवान की एक छोटी सी मूर्ति अपने झोले में डाल लेते हैं और उनके साथ। जिसने भगवान को भी छोड़ दिया हो, माला जपू न कर जपू जिह्वा कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। ये थे सिद्ध, और जिनको हमेशा सुमिर करता रहना है, भगवत भजन करते रहना है, भगवान को साथ में लेके चलना है, या मोबाइल रूपी संसार सांसारिक लेके चलना है, कुछ न कुछ लेके ही चलना है, वो होते हैं साधु। ज्यादा भीड़ नहीं होती, एक का साथ ले लेते हैं और चल देते हैं। इनको गोरख ने अपने साधु की परंपरा में साधु की कैटेगरी में रखा है। ये होते हैं साधु। तीसरे होते हैं गृहस्थ। गृहस्थ के पास 4-5 होते हैं। गृहस्थ को जीवन यापन की चिंता के साथ जुड़े रहना है, और अपने कुटुंबियों के साथ में जो उनके जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा मतलब उनसे ही होता है। पड़ोस के दूर से वाले का क्या हो रहा, उनसे ज्यादा लेना देना नहीं होता है। अपनी चीजें अच्छी तरह हो, अपना काम अच्छा चले, और हम ठीक रहे, हमारा परिवार ठीक रहे, बाल बच्चे पढ़ लें, इनको सबको हम कुटुंबी कहते हैं। 5वीं कैटेगरी या चौथी कैटेगरी जो गोरख जी ने बताई है, वो है संसारिक। संसारिक तो भीड़ खोजता है, कुंभ के मेले में ही चलना है। आज हमारे एक शिष्य ने मुझे, एक मित्र ने बोला, चलिए सर दंत्याणी माता में मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। जिनको मेला ही चाहिए, जिनको भीड़ ही चाहिए, वो अपने आप से घबराते हैं। अकेले हो ही नहीं सकते। कहीं अकेले लेके जाना तो ढूंढते हैं, टाइम पास कैसे होगा। कुछ बुक्स दे दो, कुछ मोबाइल है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, कुछ ना कुछ दे दो, जिससे उनका भीड़ में अपने आप को समाये। तो इन तरह की जो 5 कैटेगरी 4 कैटेगरी उनने बताई है, इनमें से आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं? क्या बनना चाहते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर है। उनने और इसके बाद जोगियों की बहुत सुंदर परंपरा में जोगियों के बारे में बताया है कि जोगी क्या हो, जो मुझे अच्छी लगी, मेरे भी वही विचार थे। और एक कहानी और है, बड़ी अच्छी कहानी है इसी के ऊपर, कि जो लोग जैसे होते हैं उन लोगों की दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। ये मेरी पहली कहानी नहीं होगी, करोड़ों कहानी है, और ये हर व्यक्ति बोलता है जो मैं कहता हूं, पर अपने अंदर कंसीव नहीं करता। सुनना, गुनना और अनुभव में लाना, ये 3 चीज गुरु और शिष्य के बीच में होती है। गुरु अपने गुरु से सुना था, गुना था और जीवन में लाया है, और जो नहीं ला पाया उसको अभी भी ला रहा है। हो सकता है वो सीढ़ी के 10वें सोपान पे हो, और शिष्य अभी अभी शुरू किया है। गुरु से उसको सुनना है, सुन के भूल नहीं जाना है कि बरसात में पानी देखा था यहाँ, वो बह के तो गया, कोई लेना देना नहीं। उसको गुनना है, उसको सोचना है, और गुनने के बाद उसके अपने जीवन में अवधारित करना है। इसी पे एक कहानी है, बड़ी पानी आने की संभावना है, देखते हैं कब तक चलती है, बातें चलेंगी। इसी में एक कहानी है, एक घुड़सवार भाई साहब एक गांव से अपना सामान लाद के घोड़े पे जा रहे थे। एक दूसरे गांव में पहुंचे। तो एक बूढ़ा सा आदमी एक बैलगाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। उसके ऊपर पास आए, वो बोले, नमस्कार किया, प्रणाम किया। बोले, दादाजी इस गांव के लोग कैसे हैं? बोले, बेटा कहाँ से आ रहे हो और क्यों? बोले, मैं एक गांव से आ रहा हूं, उस गांव के लोग बहुत अच्छे नहीं थे, जी ने नाक में दम कर दिया था, इसलिए मैं वो गांव छोड़ के आ रहा हूं और दूसरे गांव में बसने के लिए आ रहा हूं। सोचता हूं ये गांव के लोग कैसे हैं, अच्छे होंगे तो यहीं बस जाऊंगा। बाबा जी ने उसको क्या जवाब दिया कि बेटा इस गांव के लोग बहुत ही बेवकूफ हैं, नालायक हैं, और जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा भी उद्दंड है।
इस गांव में तुम्हारा रहना बड़ा मुश्किल है। घुड़सवार आगे बढ़ जाता है, बोले भाई उसको तो छोड़ के आए, चलो और दूसरा गांव पकड़ते हैं। इतनी थोड़ी देर में एक दूसरा घुड़सवार आता है और दादाजी को सादर प्रणाम करता है और बोलता है, दादाजी इस गांव के लोग कैसे हैं, मुझे इसमें रहना है। दादाजी ने फिर अपना प्रश्न दोहराया कि बेटा, जिस गांव से तुम आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे हैं? घुड़सवार बोलता है, दादाजी क्या कहूं, आंख रो रहा हूं। उस गांव के इतने अच्छे आदमी थे, इतने अच्छे आदमी थे, इतना सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे के कामों में काम बटाते थे। जब तक किसी के यहाँ यदि छोटी सी भी समस्या हो जाती थी, पूरा गांव उसका सहयोग करता था और हद तक करुण थे, दयालु थे, अपने आप में एक परिवार मानते थे। एक ऐसे गांव का था, पर जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं दूसरे गांव की तलाश में चला। पर उस गांव के आदमी इतने अच्छे थे, आते आते भी हमको रोके कि थोड़ा आधी रोटी खा लेंगे पर हमारे साथ रहो, और हम आ गए हैं। और मैं अभी भी भगवान से यही निवेदन करूंगा कि मैं यदि मरूं, कहीं पे भी मरूं, तो मेरी लाश, मेरी अंत्येष्टि उसी गांव में हो, और यदि कोई दूसरा जन्म हो तो मेरा उसी गांव में हो। मेरा इतना प्यारा गांव था। और वो घुड़सवार रोने लगा। वो बूढ़े दादाजी बोलते हैं, बेटा तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये गांव इतना अच्छा है, जितनी आत्मीयता तुझको तुम्हारे दूसरे उस गांव में मिली है, उससे ज्यादा आत्मीयता इस गांव में मिलेगी। इस गांव के आदमी बहुत अच्छे हैं, तुम कहीं पे भी अपना ठिकाना बनाओ, सब तुम्हारा सहयोग करेंगे और तुमको अपने आप में समाहित करेंगे, अपने आप में ले लेंगे। ये गांव बहुत अच्छा गांव है। घुड़सवार ने ऐसा सुना और आगे चला गया ठिकाना बनाने। ये सारी बातें कुछ हाथ दूर बैठा एक बालक, एक अधेड़ उम्र सुन रहा था। जब घुड़सवार आगे बढ़ गया थोड़ी दूर तक, वो उतर के आता है और उन वृद्ध जन से पूछता है कि आपने दोनों घुड़सवारों को दो अलग अलग चीजें इस गांव के बारे में क्यों बताई? इसका क्या रहस्य है, क्या विवेक, क्या चिंतन है, क्या सोचा था आपने, कौन सी चीजें पकड़ी थी? उन वृद्ध जन ने उस बालक को समझाया, बेटा पहला वाला घुड़सवार अपने आप को, अपने लोगों के बीच में रहने को प्रेम नहीं कर सकता। उसकी नजर हमेशा कमी ही खोजती रही। प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, हमेशा कमी खोजेगी, वो कहीं नहीं टिक पाएगा। वो इस गांव में भी आएगा तो वो निगेटिव ही रहेगा और कमी खोजता है। तो उसके लिए यही बताना पड़ा कि ये काम उस जितना सोचता उससे भी ज्यादा नहीं, और वो रह नहीं सकता कल की डेट में तुम्हारे गांव को ब्लेम करके। यही जीवन है। हम जिस तरह का चश्मा लगा के देखते हैं ना, हमको वही चीज वैसी लगती है और चीज वैसी हो जाती है। यही समाज है। समाज की अवधारणा बड़े बड़े समाज शास्त्री हुए हैं। और दूसरा वाला घुड़सवार करुणा से भरा हुआ था, अपने आप को प्रेम करता था, अपने गांव को प्रेम करता था, अपने लोगों के बीच में रहना जानता था, और जीना तो जीना, मरने के बाद भी अपने गांव ही जाना चाह रहा था। तुमने सुना होगा। फिर तो वो जहां रहेगा वहीं स्वर्ग बना देगा, वहीं अच्छा काम बना देगा। एक व्यक्ति मरा और उसको ले गए यमराज जी यहाँ, तो बोले अरे आदमी ये तो अच्छा है, इसको स्वर्ग ले जाओ। वो बोला, बहुत छोटी कर दी इस कहानी को हमने, वो बोला कि साहब हम जहां रहेंगे आप नर्क बना लेंगे। ना तो स्वर्ग बनता होता है ना नर्क होता है। व्यक्ति अपने चारों तरफ ही स्वर्ग और नर्क का निर्माण कर लेता है। यदि नरकीय व्यक्ति है
तो अपने आप झगड़ा करके, चार छह दुश्मन पाल के और निंदक पाल के और अपने आप का जीवन नरक बना लेगा। चारों तरफ उसको नरक दिखाई लगेगा और लोग बोलेंगे नरक में रहेगा। और स्वर्गीय व्यक्ति तो अपने चारों तरफ स्वर्ग का निर्माण कर लेगा। किसी बाहर से नरक और स्वर्ग लाने की जरूरत नहीं है। नरक और स्वर्ग का निर्माण व्यक्ति खुद अपने जीवन पर करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि आप मौन रहना शुरू करिए। कम से कम दिन में सोते हुए नहीं, जागते हुए लोगों के बीच में रहिए। 2 घंटे का पहले शारीरिक मौन करिए। मौन कई तरह का होता है, आगे चल के बताएंगे, कभी टाइम लगेगा तो। अभी कभी आप शारीरिक मौन करिए, वो 10-12 मिनट, 2 घंटे का मौन करिए लोगों के बीच में और बोलिए। इस मौन को सिद्ध करिए। इस मौन को अनुभव के द्वारा सिद्ध करिए, और जब सिद्ध हो जाए, करना ना पड़े, अपने आप होने लगे। सिद्ध करने में सबसे बड़ी एक घटना होती है, करना नहीं पड़ता, अपने आप घटित होता है। आप साइकिल चलाना जब सीख लेते हैं तो आपका दिमाग, ये आप बोलते नहीं है, बोल रहे कि हाथ दाहिनी तरफ मोड़े या बाईं तरफ मोड़े, अपने आप मोड़ाने पे हाथ मुड़ जाते हैं। उसी तरह यह शरीर जब आपका सिद्ध हो जाए मौन रहने के लिए, 2 घंटे आप मौन रखिए। पहले शारीरिक मौन रखिए, फिर वचनात्मक मौन रखिए, और फिर चिंतन का मौन रखिए। ये सारी सिद्धियां आपको स्वर्ग बना देंगी आपके चारों तरफ। फिर निर्लिप्तता लाएंगे। तो स्वर्ग और नरक का निर्माण आप खुद करते हैं। जिस तरह आप देखते हैं आज के चिंतन का जो विषय रहा, जो जिस रहा, पानी की बूंदें आने लगी हैं तो बताना पड़ेगा। स्वर्ग और नरक का निर्माण आप खुद करते हैं। आप जैसा देखते हैं वह स्थान वैसा ही निर्मित हो जाता है, वो गांव वैसे ही निर्मित हो जाता है। और संसार से कुटुंबी बनिए, गृहस्थ बनिए, गृहस्थ से साधु बनिए, और साधु से सिद्ध बनिए। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, बीवी बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, वो आपको खुद ही छोड़ देंगे। लोग साधु बनते हैं, बोले संसार छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अरे भाई, तुम कौन होते हो छोड़ने वाले? छोड़ने वाले जो हैं वो तुमको ऐसा छोड़ेंगे, तुम्हारे बुलाने से भी नहीं आएंगे। बस समय का तकाजा है। आज के प्रणाम, नमस्ते, पानी तेज हो।